unparalleled elegance and sophistication of these speakers, crafted to perfection. These speakers redefine premium audio with their stunning design and exceptional performance. शानदार लुक, प्रीमियम डिजाइन और लाजवाब क्वालिटी। Hey everyone, welcome back to our channel. आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लाया हूँ जो कि आई एम श्योर कि पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम एक ऐसे होम थिएटर की अनबॉक्सिंग एंड सेटअप करने वाले हैं जिसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए। तो अगर आप ये होम थिएटर लेने वाले हैं तो सर्च करके इस वीडियो को तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन वो लोग जिसकी रीच से ये होम थिएटर बाहर है वो इस वीडियो को ज़रूर और ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि देखते वक्त आप ये अपने मन में सोचें कि यू ओन दिस होम थिएटर एंड बिलीव मी, एक दिन आप ये होम थिएटर ज़रूर लेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह वर्क करता है। अगर मुझ पे आपको यकीन नहीं है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप गूगल सर्च कर लीजिए। और दूसरा रीज़न इस वीडियो को देखने का ये भी है कि जो चीज़ आप ले नहीं सकते उसे यूट्यूब पर देखने में क्या बुराई है। तो एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। पहले हम करेंगे इस वीडियो की अनबॉक्सिंग एंड फिटिंग और उसके बाद हम करेंगे इसका सेटअप। तो चलिए पहले शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड फिटिंग। You are watching Manzar Tech. Break the limits with Momin Hashir. ये है दोस्तों ब्राविया थिएटर क्वाड न्यू सोनीज होम थिएटर HT-A9M2। जो लास्ट ईयर HT-A9 का सक्सेसर है with 360 स्पेशल साउंड मैपिंग, डॉल्बी एटमॉस, DTS:X, 360 रियलिटी ऑडियो, IMAX एनहांस, 4K एंड 8K पास थ्रू, ब्लूटूथ, वाईफाई और भी बहुत कुछ। प्राइस है इसका 1,99,990 रुपीज। वूफर की कॉस्टिंग अलग से। बेस्ट प्राइस के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप बेस्ट प्राइस एंड ऑफर्स चेक कर सकते हैं। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर सेटअप कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप्स नजर आ रहे हैं। नंबर 1, आपको HDMI केबल आर्क या ई आर्क में कनेक्ट कर देना है टीवी से। नंबर 2, स्विच ऑन करना है। नंबर 3, बारकोड स्कैन करके इसका ब्राविया कनेक्ट ऐप इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल में एंड देन उसके बाद स्पीकर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं इसके स्क्वायर शेप में स्पीकर्स, जिसका फैब्रिक बना है रिसाइकल्ड प्लास्टिक एंड फैब्रिक से, विच इज एक्सट्रीमली इको फ्रेंडली एंड इक्वली ब्यूटीफुल एंड प्रीमियम। ऊपर की तरफ है अप फायरिंग एक्स बैलेंस्ड स्पीकर्स फॉर ओवर द हेड साउंड। बैक साइड में एक स्क्रू है विच इज कवर्ड। बॉटम पर अगर नजर डालें तो सबसे पहले बेस या वॉल फिटिंग के लिए थ्रेड दिया हुआ है, उसके बाद है एक डाउन फायरिंग डक, देन एक पावर कनेक्टर एंड फिर वायर मैनेज और फिर मैनुअल लिंक बटन एंड फिर अगेन आखिरी में फिटिंग थ्रेड जो दोनों साइड्स पर है। अब आइए जरा इस बॉक्स में देखें क्या है। सबसे पहले मुझको नजर आ रहा है हाई स्पीड HDMI ई आर्क केबल और फिर है एक ऑक्स केबल फॉर एकॉस्टिक सेंटर सिंक कनेक्शन विथ योर टीवी। अगर आपका टीवी सेंटर सिंक कंपैटिबल है तो आपका टीवी भी होम थिएटर का पार्ट बन जाएगा और सेंटर स्पीकर की तरह वर्क करेगा। रिमोट के लिए 2 अल्कलाइन बैटरीज हैं एंड देन डॉक्यूमेंट्स लाइक वारंटी कार्ड, सेटअप मैनुअल, कुछ कूपन्स हैं और ये है न्यू रिमोट कंट्रोल जिसमें सिर्फ और सिर्फ 10 कीज हैं। इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज। अब आइए देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। इसमें 4x4 4 स्टैंड्स हैं, टोटल 8 स्टैंड्स हैं जो कि है वॉल माउंट ब्रैकेट। अगर आपको इन स्पीकर्स को वॉल पर हैंग करना हो तो उस वक्त ये ब्रैकेट्स काम आएंगे। स्पीकर का जो बेस स्टैंड है वो निकल कर पीछे की तरफ कनेक्ट हो जाएगा और ये जो है 8 ब्रैकेट्स बैक साइड में लगकर स्पीकर्स को वॉल माउंट किया जा सकता है। स्पीकर्स के नीचे काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के हेवी ड्यूटी मेटल से बने बेस स्टैंड्स हैं और फिर यहाँ पेपर एनवलप में इसके स्क्रूज दिए हुए हैं। पैकेजिंग पर अगर आप गौर करें तो इसमें पूरी पैकिंग में कहीं पर भी प्लास्टिक का यूज़ नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी इको फ्रेंडली। ये स्पीकर को बेस से थोड़ा हाइट पर रखने के लिए डिस्टेंसर्स हैं और ये है पावर कॉर्ड। चारों स्पीकर्स के नीचे इसी तरह का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
और ये है इसका कंट्रोलर बॉक्स जिससे चारों स्पीकर्स वायरलेसली कनेक्ट रहेंगे और ये बॉक्स आपके टीवी में विथ HDMI एंड सेंटर सिंक स्पीकर से कनेक्ट रहेगा। इसके नीचे इसके पावर एडेप्टर और पावर कॉर्ड दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कंट्रोलर बॉक्स की कनेक्टिविटीज बैक साइड में क्या क्या है। सबसे पहले तो मुझको नजर आ रहा है पावर ऑन ऑफ बटन, उसके बाद है लैन कनेक्शन, उसके ऊपर जो है एस सेंटर आउट टीवी सेंटर सिंक के लिए, एक HDMI इन, एक HDMI आउट और फिर है एक पावर कनेक्शन। फ्रंट साइड बहुत ही सिंपल सा है, एक डिस्प्ले है इनपुट्स वगैरह के लिए, दोनों साइड में वेंटिलेशन के लिए थोड़ी जालियां दी हुई हैं। दैट्स इट, बहुत ही सिंपल एंड सोबर इसका जो कंट्रोलर बॉक्स है। अब आइए बेस स्टैंड को स्पीकर से फिट करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ये जो बेस स्टैंड लेग्स दिए हुए हैं उनको स्टैंड पर रख कर स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रूज को फिट कर देना है और दैट्स इट, फिटिंग हो गई, स्पीकर तैयार। Witness the unparalleled elegance and sophistication of these speakers, crafted to perfection. These speakers redefine premium audio with their stunning design and exceptional performance. शानदार लुक, प्रीमियम डिज़ाइन और लाजवाब क्वालिटी। अब आइए एक नज़र इसके इंटरनल स्पीकर्स पर भी डालते हैं। कोशिश करता हूं मैं इसके इंटरनल स्पीकर्स पर फोकस करने की। ये देखिए सबसे पहले छोटा सा नज़र आ रहा है 19 mm का ट्विटर और उसके नीचे जो मेन एडिशन है मिड रेंज स्पीकर्स 60 mm का, और फिर सबसे नीचे नज़र आ रहा है एक वूफर 85 by 85 mm का। इस तरह से इस स्पीकर का जो स्ट्रक्चर है वो है 3-वे स्पीकर्स, फ्रंट में 3 स्पीकर्स और एक ऊपर की तरफ अप फायरिंग स्पीकर। तो होम थिएटर की स्पीकर्स को हमने बेस से फिट कर दिया है और उसको प्रॉपर प्लेस कर दिया है। लाइक ये है इसका फ्रंट राइट, फ्रंट लेफ्ट, देन रेयर लेफ्ट एंड ये है रेयर राइट। और कंट्रोलर बॉक्स को HDMI ER एंड सेंटर सिंक्स ऑडियो केबल से भी कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसका सेटअप। वैसे तो ये होम थिएटर विदाउट टीवी भी सेटअप हो सकता है, लेकिन टीवी की सेटिंग भी देख लेते हैं। टीवी की सेटिंग में आपको जाना है चैनल्स इनपुट में, एक्सटर्नल इनपुट पर जाकर एक्सटर्नल डिवाइस सेटअप को आपको जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सेटअप नजर आएगा। सेटअप को क्लिक करिए, नेक्स्ट करिए। QR कोड को भी आप स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं ब्राविया कनेक्ट। ऐप ओपन करके ऐड डिवाइस पे क्लिक करिए। जो भी कंपेटेबल डिवाइसेस जो रेंज में है उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी। होम थिएटर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सोनी अकाउंट में साइन इन करना है। अगर ऑलरेडी आपका सोनी का अकाउंट है तो आप फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर दिए हुए बाकी के ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर ऑप्शंस अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका अकाउंट पहले सोनी के अकाउंट पर माइग्रेट होगा। माइग्रेशन के लिए स्टार्ट पर क्लिक करना है। अगर ऑलरेडी आपका कोई सोनी पर अकाउंट है तो यस पर क्लिक करिए, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके आगे बढ़िए। जिस भी कंट्री में है वो कंट्री सेलेक्ट करिए। अगर इंडिया में तो इंडिया सेलेक्ट करिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, एग्री एंड कंटिन्यू। एक वेरिफिकेशन मेल आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा। ईमेल आईडी को ओपन करके उसको वेरीफाई करिए और दोबारा ऐप में आकर ईमेल में वेरीफाई पर क्लिक कर उसे ब्राउजर में ओपन करते ही वो ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। और फिर दोबारा ऐप ओपन कर आई वेरीफाइड पर क्लिक कर दीजिए। ये वेरिफिकेशन आपको 24 घंटों के भीतर ही करना है, इसका ध्यान रखें। और बस आप सोनी क्लाउड अकाउंट पर साइन इन हो चुके हैं। साइन इन होने के बाद एक 45.8 MB का कुछ डेटा डाउनलोड होगा और फिर आपको आपका मोबाइल फ़ोन लेकर कंट्रोलर बॉक्स के बिल्कुल नज़दीक जाना है। नज़दीक जाते ही आप देखेंगे कि वो जो नीचे है एक ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक होने लगेगी। जैसे ही वो लाइट ब्लिंक होने लगे द इंडिकेटर इज ब्लिंकिंग पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करके जब आप आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले ध्यान रहे कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो ब्लूटूथ है वो ऑन होना चाहिए। उसके बाद जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो पेयर एंड कनेक्ट पर आपको ज़रूर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर जो ब्लू कलर से पेयर लिखा है उसे क्लिक करिए। उसके बाद ये ऐप चेक करेगा कि आपका टीवी और होम थिएटर प्रॉपरली HDMI ARC में कनेक्टेड है या नहीं। कनेक्शन इस्टेब्लिश्ड होते ही आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर दिखेगा अकॉस्टिक सेंटर सिंक का सेटअप। अगर आपका टीवी अकॉस्टिक सेंटर से कंपैटिबल है तो नेक्स्ट करिए, लेकिन उससे पहले कंट्रोलर बॉक्स में एस सेंटर आउट और टीवी में एस सेंटर इन को दिए गए ऑक्स केबल से कनेक्ट कर दीजिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके टीवी से एक साउंड सुनाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि आपका टीवी एज अ सेंटर स्पीकर वर्क कर रहा है।
अगले स्टेप में आपको आपके होम थिएटर को आपके होम नेटवर्क से कनेक्ट करना है। तो जिस नेटवर्क में आपका मोबाइल कनेक्टेड है उसी नेटवर्क में आपका होम थिएटर भी कनेक्ट हो जाएगा। उसी नेटवर्क का आपको पासवर्ड भी डालना है। होम नेटवर्क जो है सेटअप होने के बाद आप मोबाइल ऐप से आपका डिवाइस कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपको एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है और आपके होम थिएटर का नाम सेलेक्ट करना है या कस्टमाइज नेम भी आप दे सकते हैं। अगले स्टेप्स में बताया गया है कि स्पीकर को किस तरह से फिट करना है, उसके बेस स्टैंड किस तरह से अटैच करना है। हमने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें करके रखी हुई है, स्पीकर्स को प्रॉपर उनके प्लेस पर रख दिया है। तो आपको सिंपली क्लिक करना है अटैच टू ऑल 4 स्पीकर्स पर। स्पीकर प्लेस करते वक्त चंद बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है, कौन से स्पीकर कहाँ पर रखना है, जैसे कि फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, रेयर राइट। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्पीकर जो है किसी टेबल के अंदर नहीं आना चाहिए या सीलिंग से बहुत ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए। तो स्पीकर का राइट प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। और फिर अगर आपके पास SW3 या SW5 में से कोई वूफर है तो वो वूफर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। Now it's checking for the device software updates. Software is up to date. Click next and turn on auto update. Now it's time to optimize surround sound as per your room. स्पीकर पोजीशन मेजर हो चुकी है कि स्पीकर किस पोजीशन में रखे हुए हैं, कितनी हाइट पर है, कितने डिस्टेंस पर है। नाउ इट्स टाइम टू मेजर दिस रूम्स एकॉस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि आपके रूम में कैसे फर्नीचर्स हैं, आपकी सिटिंग पोजीशन क्या है। इसके लिए आपको मोबाइल का कवर निकाल लेना है, माइक को बिल्कुल फ्री कर लेना है और आपके मोबाइल को रोटेट कर देना है और उसे अपसाइड डाउन पकड़ना है ताकि आपका जो माइक है वो ऊपर की तरफ आ जाए। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। ध्यान रहे कि मोबाइल का माइक जो है वो टीवी की तरफ फेस करके पकड़ना है। फ्रंट साइड का मेजरमेंट कंप्लीट हुआ। अब जो है रेयर साइड का मेजरमेंट स्टार्ट होगा। उसके लिए ध्यान रहे कि आपका मोबाइल अभी भी आपको उल्टा पकड़ना है ताकि माइक ऊपर की तरफ रहे और आपके फेस के लेवल में आपको मोबाइल को उठाकर पकड़ना है। देन क्लिक स्टार्ट द मेजरमेंट। नेक्स्ट पर क्लिक करके मोबाइल को आपको दोबारा रोटेट करके सीधा पकड़ लेना है। इसके बाद आप 360 स्पेशल साउंड मैपिंग का एक डेमो सॉन्ग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको टीवी के स्क्रीन पर कुछ भी नजर नहीं आएगा, जो कुछ भी है वो मोबाइल में दिखेगा। होम थिएटर का सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब डन करके हम इसमें ऐड करेंगे सबवूफर। सबवूफर ऐड करने के लिए हमें जाना है सेटिंग्स में, जो सबसे लास्ट में आपको नजर आ रहा है। सेटिंग में जाके वायरलेस स्पीकर कनेक्शन में क्लिक करिए और उसके बाद वेट करिए। और लेकिन आपको उसके पहले सबवूफर में लिंक की बटन को क्लिक करना है। लिंक बटन क्लिक करके यहाँ पर देखिए, आप जो वेटिंग टू कनेक्ट लिख कर आ रहा है, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कांट कनेक्ट। कांट कनेक्ट जब लिख कर आ जाता है तो इसको आपको ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और नीचे देखिए स्टिल अनेबल टू कनेक्ट आया, उस पर मैंने क्लिक किया और ओके करते ही हमारा सबवूफर कनेक्ट हो गया। डिस्टेंस आप डालिए कितने डिस्टेंस पर है, ओके करिए। सॉफ्टवेयर अगेन अपडेट होगा सबवूफर का। नाउ इट्स डन एंड कंप्लीट। Now let's experience the world of 360 reality audio.